कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक माय लाइफ, डेली लाइफ। तो जी रात से ही व्लॉग मैंने आज भी स्टार्ट किया था। अच्छा, एक दो दिन से ऐसा हो रहा है कि रात को ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। चलें खैर, रात को हमने बनाए थे काले चने। काले चनों की अफादियत आपको बताती चलूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको एक तरह से हॉर्स पावर भी कहा जाता है, यानी कि घोड़े जैसी ताकत हो जाना। और बेसिकली इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ये चिकनाई से बिल्कुल खाली होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। और इसके अलावा ये आप एज अ सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं, चावल में भी बना सकते हैं, इनको वैसे सालन के तौर पे भी खा सकते हैं। और जब ये बॉयल होते हैं तो आप इसको रूखे भी खा सकते हैं, इसकी हल्की फुल्की सी चाट बनाकर, या बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, महीने में एक बार ज़रूर पकानी चाहिए। और वैसे भी हमारे जिस्म को हर तरह की पल्सेस यानी कि दालों और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की ख़ास ज़रूरत होती है हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर कुकी जो है वो बेसिकली तो खाती है चॉकलेट, बट बशमा ने उसका आगे चिप्स एंड ज़ोम्बी आई थिंक सो रख दी। अब बेबी कुकी हमारी शक्ल देख रही है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं ये चीज़ें खाती हूँ। अब उसे क्या पता, आजकल के इंसान जानवरों से ज़्यादा बावले हैं। खैर जी, यहाँ पर हुई हमारी मॉर्निंग ग्रॉसरी मॉर्निंग, बिकॉज़ ग्रॉसरी थी तो उसी से मॉर्निंग की, क्योंकि भाई अभी नाश्ता लेने कुलचे लेने गया हुआ था, कुलचे और निहारी। और यहाँ पर आई हुई थी ग्रॉसरी, तो अम्मी ने कहा अभी टाइम है, इतने में हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो जी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चाय की पत्ती कौन सी यूज़ करती हैं, चाय का कलर बहुत खूबसूरत होता है। तो उनके लिए ये है कि ये कीनिया की पत्ती है और इसमें चॉकलेट फ्लेवर की भी मिल जाती है। इसके बाद जी रसमलाई हमने इस दफ़ा मंगवाई है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी लाइव आपसे शेयर होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, हमने स्पाइसेस नहीं मंगवाई थी क्योंकि वो लास्ट टाइम ग्रॉसरी में थी। और पल्सेस भी यानी कि दालें भी नहीं थी, वो भी ग्रॉसरी में थी। अच्छा, एक टिप मैं आपको देती चलूँ, घर में सिरका लाजमी रखा करें। एक तो इससे खानों का टेस्ट दुबाला हो जाता है, दूसरी बात ये कि सुना है एक ही तो ये कि ये हदीसी रूह से भी आप कह लें कि घर में सिरका होना जो है एक अच्छी बात समझी जाती है, पैसे की कमी नहीं होती या पैसा बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। मैं वैसे भी सिरका हमारे घर में रहता ही है, मेरे बाबा भी अल्लाह बख्शे बहुत शौकीन थे और मैं भी खानों में यूज़ करती रहती हूँ। तो जी यहाँ पर डिटॉल जो कि लिखा भी नहीं था, भाई साहब खुद ही ले आए। और नमक था, हम लोग इस तरह का दानेदार नमक यूज़ करते हैं, लाहौरी खुला सॉल्ट जो होता है वो नहीं यूज़ करते। और जी चिकन कनौर क्यूब्स मंगवाई इसलिए क्योंकि सम टाइम्स इसको दालों में भी यूज़ कर सकते हैं। मुर्शद रौनक ख़त्म हुई, बकरा ईद का गोश्त मुक गया हुन, अब जो है यही कुछ है। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, आगे था जी इम्पीरियल लेदर की सेकंड कॉपी थी रॉयल लेदर। बट मैं बताऊँ गाइज़, ज़बरदस्त किस्म का ये साबुन है, बिल्कुल मेल्ट नहीं होता। और बच्चों वाले घर में तो आप लोग यही ट्राई करके देखो, साबुनदानी में भी नहीं लगता ये, जैसे होता है ना वो, और साबुन पिघल पिघल के इतना मेस क्रिएट कर देते हैं। खैर हम तो ऐसी नौबत नहीं आने देते, क्योंकि ये कह लें बच्चे नहीं हैं हमारे यहाँ, तो इतना गंद खाना नहीं होता इन चीज़ों का। तो बाकी जिनके घरों में बच्चे हैं ना, वो ये वाला साबुन लेके देखिएगा। इसके बाद ये सर्फ़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं सनलाइट का, पहले बोनस का होता था बट बहुत अरसा हो गया, अब हमने वो इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और जी बेसन की खसूसियत मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, उसकी अफादियत नहीं खसूसियत कि इसको हमेशा फ़्रेश मंगवाया करें आप, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना आप मत रखा करें, मंगवाएं ही उतना कि बस 1 माह के अंदर अंदर वो यूज़ हो जाए। अच्छा जी, निहारी आ चुकी थी हमारी, हमने सोचा इसको थोड़ा सा ना हम अपने मुताबिक उसको कर लें, बना लें। तो उसमें हमने कहा जी तड़का लगा देते हैं थोड़ा सा प्याज का, तो ऊपर ज़रा तरी तरी आ जाएगी। और वैसे तो हम रौनक कहते हैं अपनी वर्डिंग में कि ज़रा सी खानों के ऊपर रौनक आ जाएगी तो अच्छा लगेगा।
ठीक है। और साथ चाय बन रही थी, भाई गया हुआ था कुलचे लेने, बड़े मज़े के खैर वो कुलचे लेकर आया। और जी यहाँ पर संडे का बस यही हो रहा होता है, नाश्ते के टाइम पर डिसाइड हो रहा होता है क्या कहीं जाना है, नहीं ओके चलो भांडे धोते मशीन लाओ। एक बार मैंने फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट पढ़ी कि संडे था, तो उसने लिखा हुआ था कि जी ग्रुप में आज लड़कियां नहीं हैं, यकीनन सब कपड़े धोने गई हुई होंगी। मैं कमेंट तो नहीं करती, बट मैंने दिल में सोचा हाँ यकीनन लड़कियां, अच्छा मोस्टली ये पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड है कि संडे वाले दिन जो है ना मशीन लगी होती है। ये कोई रिवायती बात तो नहीं है वैसे, मगर यकीन करें ऐसे ही होता है, आपके घर में भी लगी होगी है ना। बस जी सारे घरों में यही हाल है। तो जी ये देखें कितने मज़े के कुलचे, और यकीन करें मेरे जो कराची वाले लोग होंगे ना वो हमारे कुलचों को बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि कराची में बहुत अच्छी अच्छी तरह के खाने मिल जाते हैं, बट इस तरह के तिलों वाले कुलचे नहीं मिलते। ओके कुछ मिनट गुजर जाने के बाद हम एज़ यूजुअल मुझे क्रेविंग हुई कि यार शरबत बना के रख देना चाहिए। अच्छा इस तरह ये शरबत मंगवाया भी मैं नहीं था, हालांकि मैं कही थी गर्मियाँ अब जा रही हैं, मैंने कहा नहीं यार क्रेविंग थोड़ी ना जा रही है। तो जी थोड़ी सी मैंने चीनी डाली बाल्टी में, ठीक है। उसके बाद ये तुखमलंगा डाला, ये बड़े बड़े मज़े की चीज़ होती है। और हाँ वैसे तो जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो इसको एज अ डाइटिशियल पोर्शन के तौर पे आप यूज़ कर लें। तो मुझे सारे टिप एंड ट्रिक्स पता हैं स्लिम होने के, मगर मजाल है मैं कभी भी किसी पर अमल करूं, और करती भी थी मैंने। पिछले साल स्टार्ट भी किया था, जब करती हूँ हो भी जाती हूँ, जब नहीं करती फिर उतनी हो जाती हूँ, और सारा सारी ज़िंदगी तो मैं कर नहीं सकती। तो लिहाजा देखेंगे जब होगा नसीब में, जब अल्लाह पाक लिख देगा ना नसीबों में, फिर सारा कुछ हो जाएगा। जैसे कि व्लॉगिंग लिख दिया था तो स्टार्ट हो गई, और यकीन करें मुझे इन बातों का आज से 3 साल पहले से पता था, व्लॉगिंग चैनल ये वो ईटीसी, मगर जब नसीब में नहीं था ना तो चाहे कितना भी किसी ने कह लिया या नॉलेज होने के बावजूद भी उस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जी मैंने तुखमलंगा डाला, चीनी डाली, फ़िल्टर वाटर यूज़ किया, और इसके बाद हमने जी इसमें जामी शरी डाल दिया, रेड रंग हो सकता है इसके बनने से खून बन जाए। दिखने में आप कितने भी मोटे हों, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है, और मेरे अंदर खून की बहुत कमी है। बस जी रही हूँ जैसे भी है। खैर जब मुझे थोड़ा सा कम लगा चखम चुकी के बाद मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि जब जो चीज़ नसीब में होती है ना वो तभी स्टार्ट होती है, तो इसलिए ना हम नसीब से पहले और राइट टाइम से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया था तैयार, और कितनी प्यारी सी हमारी बाल्टी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगता है, और पूरा रमज़ान इसने बड़ा साथ दिया है शरबतों में और मिल्क शेक में। तो जी यहाँ पर मेरी अम्मी की बड़ी यूज़फुल अप्लाइंसेस में है सिलाई मशीन, और ये इंतहा दर्जे की आला चीज़ है। और बेसिकली ये उस स्टैंडर्ड की मशीन है जो कि बहुत अच्छी वाली फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जिसको जोकी मशीन कहते हैं। अब जोकी मशीन क्या होती है जी, एक होती है आम सिलाई मशीन, एक होती है ख़ास सिलाई मशीन। ख़ास सिलाई मशीन क्या होती है, जो बहुत अच्छे पैमाने पे आपकी जो है जीन्स वगैरह को भी स्टिच कर दे, और इसके अलावा इसमें कढ़ाई की भी ऑप्शन होती है, और पीको की भी ऑप्शन होती है, और यानी ये बहुत मल्टीपर्पज़ काम वाली मशीन है। डिज़ाइनिंग वाले पाइंचे बना देती है, यानी इस छोटी सी मशीन में सारा कुछ होता है, और ये फुल जो है ना जेन्युइनली बाहर की मशीन है, यहाँ की है ही नहीं। और बल्ब इसमें लगा हुआ है, देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ है। और पता है इसके स्पेयर पार्ट्स भी किसी आम एरी दुकानों से नहीं मिलते, बहुत कहीं हाई क्लास ही जाना पड़ता है। सुजुकी जॉकी मशीन है ये, और अम्मी ने कहा हुआ है कि भाई जो मेरी बेटी सिलाई करेगी ये मैं उसको दूंगी, और दोनों बेटियां ही फूहड़ हैं हमारी अम्मी को बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है, शी इज़ सच अ नाइस टेलर। और हम उतनी ही फूहड़ हैं कि बस टिच बटन लगाना सीखा, थोड़ी बहुत रुपाई करनी सीख ली, और मुझ जैसी ने बस इधर उधर टांके लगाना सीख लिया, बटन लगाना सीख लिया, और इसको मैं समझती हूँ जी बहुत है। और अम्मी ने अपना छोटा सा ये सिलाई का डब्बा भी बनाया हुआ है, ये देखें जी पाँव से चलती है, और पूपू पूपू नहीं करती क्योंकि ये मशीन है, रेलगाड़ी नहीं है। तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं यार, और इतनी इजी मशीन है ये हाँ मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। एक आध दफ़ा मैंने गर्मियों में ट्राई भी किया, अपने लंबे लंबे बाजुओं को छोटा छोटा करके काट के, और उसके बाद उसको जो है स्टिच किया, बड़ा मज़ा आया।
और एक ही दफ़ा अम्मी ने मुझे सिखाया, उसके बाद मैंने अम्मी को दूसरी कमीज़ पे करके दिखाया। अम्मी ने कहा वाह भाई वाह, इतनी तो तुम अक्लमंद हो, उसके बावजूद भी नहीं सीखती। मैंने कहा बस क्या करें क्या करें। यहाँ पर बेसिकली ना अम्मी दस्तरखानों को जोड़ने बैठी थी। 2 दस्तरखान थे अलग अलग। अब जो जब कोई मेहमान आते थे ना, ज़्यादा ही आते हैं अल्लाह का शुक्र है, तो क्या होता है वो दो अलग अलग बिछाने पड़ते हैं। तो अम्मी ने कहा सेम कलर के थे, सेम एक जैसे थे 2। तो अम्मी ने कहा ऐसा ट्रिक करते हैं ना कि भाई 2 बिछते ही हैं हमेशा हर दफ़ा ही, तो ना मैं इसको इकट्ठा ही जोड़ देती हूँ, तो वो फिर एक जैसे ही मतलब ना बड़े कमरे में बिछ जाएगा। मैंने कहा चलें जी सही है। तो अम्मी यहाँ पर उसको एक जैसा कर रही थी। अब ये टोटल मिलके एक बड़ा सीधा दस्तरखान बन गया। बीच में वो अलग अलग बिछाते थे ना, तो वो फिर जोड़ पे पानी रखो या कोई चीज़ ना, तो अक्सर वो गिर जाती थी। तो अब ये हुआ कि ये एक जैसा हो गया। प्लास्टिक था तो इजीली सिल भी गया। देखिए प्लास्टिक भी सिल जाता है, हर चीज़ मतलब ना इस पे इजीली हो जाती है। तो यहाँ पर अम्मी कही थी देखो सही है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल A1। कुछ टाइम गुजरने के बाद जी इतने सारे काम। अब इस दौरान में मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी थी, तो जी कपड़े भी धुल गए। इतवार का दिन था एज़ यूजुअल, और जितने मैंने भाई से कहा सारे कपड़े दे दो। इवन कि उसकी पहनी हुई शर्ट भी मैंने जो है उतरवा ली। मैंने कहा ना भाई इकरा खड़ी हो गई है, और जब मिस राजपूत खड़ी हो जाती है ना, तो बस वो लोगों के पहने हुए कपड़े भी उतरवा के जो है ना वो धो देती हैं। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत 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 ही वियर्ड लगती है कि अभी अभी मैंने टोकरी खाली की होती है कपड़े धो धुला के सारे इत्थे उत्थे पा के, और उसके बाद ये उसमें एक शर्ट ट्रिम करके ये लोग डाल देते हैं, और मेरा तो वहीं पे मूड ऑफ हो जाता है। मैं कहती हूँ जब मैं काम कर रही हूँ ना पूरे घर के पांडे कपड़े सारा कुछ ला दो, लेकिन जब मैं ऐसे चकाचक सारा कुछ करके बैठ जाऊँ ना, उसके बाद ना तुम लोग ये हरकतें किया करो पागलों वाली। तो जी मैं बर्तन धोते हुए भी यही करती हूँ। शाम हो गई, उसके बाद जी मैंने अपनी 3 रसों पे ऐसे ही मक्खन लगाया जैसे कि मैं 25वें व्लॉग से आप सबको लगा रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। जहाँ जहाँ तक फैला सकते हैं फैला दें। बाकी यूट्यूब आप भी ऐसी जिम्मेदारी चुक लेगा, तो उसे अन्ना भी ना मेरे लिए किया करो। बस तुम लोग इतना कर दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को मत देखा करो, ठीक है। तो जी यहाँ पर अम्मी गई मेरी सहेली के। अब आपको कि सहेली तो आटी तो गई अम्मी, आहो जी मैं थक गई सी मैंने गई। तो जी मेरी सहेली ने देखी। अब ये मेरी जो दोस्त है बेसिकली ये 7 साल पुरानी दोस्त है, और 4 साल पहले हम मिले थे जिम में। एक ही होया कुछ ऐसे ही होया। तो जी देखा मैं जिम भी जाती थी, मैं फिर से जाऊंगी बेटा, तुम लोग आगे आगे देखो होता है क्या। तो जी ये दोस्त मेरी थी, बट अब ये दोस्त अम्मी की बन गई है, मेरी सिर्फ सहेली रह गई है। बेसिकली वो मैरिड है माशाल्लाह से, 3 बच्चे हैं उसके। तो जी जब मैं जिम आती जाती थी तो और बात होती है, बेसिकली वो अम्मी से ज़्यादा मतलब ना हर बात शेयर भी कर लेती है, अपनी दुख बीमारियां दर्द ये वो सारा। उसके घर में बहुत अच्छी सी बेल लगी हुई थी अंगूरों की, और जब हमें लास्ट टाइम गई थी तो उसमें बाकायदा से अंगूर लगे हुए भी थे। मुझे नहीं पता अब लगे हुए या खाली बेल ही है, मगर बहुत प्यारा सा ना इस बेल ने उसके घर को पूरा कवर्ड किया हुआ है, लुकिंग सो प्रीटी। और जी यहाँ पर उसने ये फर्नीचर थोड़ा सा अपना न्यू लिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मज़े की बात आप लोगों के साथ साथ वीडियो में मैं भी इसको देख रही हूँ। नहीं मैं उसकी टिकटॉक पर देख लेती थी कभी कभी, बट इस तरह से तो सारा मैं नहीं देख पाई थी। अम्मी ने मुझे इतना इंसिस्ट किया जाने को, और मैं ना असल में थक भी गई थी, और थोड़ा सा मशीन लगाकर अभी बाहर का सेहन होने वाला था, मतलब ना ऐसे ही कोई काम शाम थे। अच्छा मज़े की बात देखा ना, मैंने कहा है ना कपड़े धोने वाला संडे। अम्मी उनके यहाँ गई, उनके यहाँ भी वॉशिंग मशीन शायद ख़राब हुई हुई थी, तो उनके हस्बैंड जो है मेरी फ्रेंड के, वो उसी टाइम न्यू मशीन लेकर आए ही थे जब अम्मी वहाँ पर मौजूद थी। तो अम्मी ने कहा चलो इसको भी व्लॉग में ले लेते हैं। उनकी माशाल्लाह से नई मशीन आई है, अल्लाह उनको नई नई चीज़ें इस्तेमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिनके पास नहीं है उनको लेने की तौफीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान के साथ साथ मुझे भी अपनी रखा करें, जो गलतियाँ कमियाँ पेशियाँ हो जाया करें उनको इग्नोर कर दिया करें, जो टिप एंड ट्रिक्स अच्छे लगा करें उनके बदले में ढेरों दुआएं दे दिया करें। बहुत सी माएँ भी मेरी वीडियो देख रही होती हैं, देखिए जब आप अपनी बेटियों के लिए दुआ किया करें प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि मिस राजपूत ऐसे ही आप सबकी दुआओं से एक दिन एक कामयाब इंसान बनकर आपके सामने आए और अपनी कामयाबी की जर्नी आप लोगों से शेयर करें। आज हमारे खाने में थी जी सिंपल और इंतहाई डिलीशियस सी पतली खिचड़ी,
अभी आपको कि पेट ख़राब है, जनाब ये आपकी गलतफ़हमी है कि ये पेट ख़राब और मरीज़ों के लिए नहीं होती, बल्कि ये तंदुरुस्त बंदे को भी 15 दिन में खा लेनी चाहिए, इससे स्टमक जो है वो ठीक रहता है। अम्मी ने डाला था अचार, बट मैंने अचार यूज़ नहीं किया, मैंने ऐसे ही खा ली। और बहुत लाइट वेट होती है, ये खा के ना जल्दी सो जाना, वरना जो है ना दोबारा से भूख लग जाती है। और यहाँ पर खाते खाते मैं ये सोच रही थी वीडियो बनाते बनाते कि मेरे पापा को बहुत पसंद थी। देखो अपने चले जाते हैं, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी पसंद नापसंद, उनकी सरगोशियाँ, उनकी आहटें, हर चीज़ रह जाती है। और हम बहन भाई सारे बड़े ही थे जब हमारे फादर गए हैं। हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत छोटा कोई बच्चा हो 1-2 साल का तो शायद इसके लिए पॉसिबल हो, बट इतनी बड़ी एज में अपनों को भूल जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और मैं बिल्कुल ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह बस हम मुझ जैसी सेंसिटिव औलाद को ना माँ बाप का गम मत दिखाना। मैं बिल्कुल भी जो है ना नॉर्मल नहीं रह पाती सम टाइम। चलें जी, आपको इमोशनल नहीं करते, अपनी प्यारी सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगेन कह दूँ, इतनी अच्छी बातों के बाद एक प्यारा सा लाइक बनता है, प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट बनता है, वो कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और दूसरों की कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ, प्यारे से दिन के साथ, और हाँ, एक ज़बरदस्त से वीकेंड के एंड के साथ इजाज़त चाहूँगी। मुलाकात होती है कल एक अच्छे व्लॉग में, एक न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरा मज़ेदार सा मिट्टी का गिलास जो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, और मैं इसी में पानी पीती हूँ।